हेलो बच्चों। तो गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग कर लेते हैं। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग जब भी हो। तो यार देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने कल क्या पढ़ा था। तो कल हमने पढ़ा था भाई साइंस की ब्रांच जिसका नाम था फिजिक्स। और फिजिक्स एक ब्रांच थी साइंस की। मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो हमारी जो साइंस है उसका शब्द जो एक्सट्रैक्ट किया गया था, वो शब्द जो एक्सट्रैक्ट किया था वो एक शब्द ग्रीक वर्ड से एक्सट्रैक्ट किया था जिसका नाम था साइंटिया। और साइंटिया शब्द का मतलब होता है गेटिंग टू नो। अब किसी के बारे में भी जानकारी इकट्ठी करना ही साइंस है। हमने कहा भाई किसी भी चीज की फिजिकल प्रॉपर्टी की जानकारी इकट्ठी करना क्या है, फिजिक्स। यानी गेटिंग टू नो, गेटिंग टू नो about all the physical property of any substance is called physics, the branch of साइंस। यार अब मेरे दिमाग में और थोड़े से घोड़े दौड़ने लग गए। अब बताओ कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, क्या ये एक लाइन है? क्या ये एक लाइन है? मुझे नहीं लगता ये लाइन है। मैं कह तो रहा हूं ये लाइन है, दिख भी रही है, सीधी है। लेकिन अगर को थोड़े से अपने दिमाग को तेज चलाओगे तो आप पाओगे कि ये एक लाइन नहीं है। दिस इज नॉट अ लाइन, दिस इज अ लाइन सेगमेंट। दिस इज अ लाइन सेगमेंट। ऐसा क्या देख के मैंने कह दिया कि ये लाइन सेगमेंट है? वेरी नाइस, बिकॉज इट हैज टू एंड्स या एंड पॉइंट। अगर इसी AB को मैं कुछ इस तरह बनाता तो क्या कह सकता हूं कि ये एक लाइन है? 100% ये एक लाइन है। देख के बता चुका मैं कि ये एक लाइन है, देख के बता भी पाया। अब कहूं कि ये एक और पॉइंट है जहां से एक और लाइन निकल रही है। लेकिन अगर कहूं कि ये लाइन है तो ये गलत हो जाएगा, मैथमेटिक्स के लिए गलत हो जाएगा। क्योंकि देख के बताएं, अगर देख के बताएं, बेटा म्यूट करो अपना माइक। अगर देख के बताएं तो ये एक लाइन नहीं है, ये एक रे है। यानी इनके फिजिकल अपीयरेंस को देख के हम बताएं, क्या बताएं? इंफॉर्मेशन। क्या बताएं? इंफॉर्मेशन मतलब डेटा मतलब गेटिंग टू नो। अगर मुझे इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होगी तो मैं इसको जानता हूं, आई एम नोइंग इट। अगर मैं नहीं जानता तो मेरी जानने की इच्छा मुझे क्या बोलेगी? जानो। और इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने का मतलब क्या होगा? इसकी फिजिक्स जान जाएंगे। और इसकी फिजिक्स के साथ साथ इसके हर एक प्रॉपर्टी जान गया तो इसकी पूरी की पूरी साइंस जान गया। सिंपल सी बात कहें तो इसके बारे में जानना मतलब ये एक लाइन सेगमेंट है। अब ये लाइन सेगमेंट, इसका नाम जान गए, ये कितनी लंबी है ये भी जान लो। तो कह दिया भैया किसी ने कि ये सर 18 सेंटीमीटर की है। क्या है? 18 सेंटीमीटर की है। यानी इसके बारे में और जानकारी इकट्ठी करना पुनीत सर ने चालू कर दी।
कितने की है? 18 सेंटीमीटर की है। अच्छा, अगर ये एक रॉड है, अगर मान लो ये एक रॉड है जो कि 18 सेंटीमीटर की है, तो मान लो इसका मास कितना है? 5 kg। मतलब मैंने और जानकारी इकट्ठी करना चालू करी, और जानकारी इकट्ठी करना चालू करी। अब ये 18 सेंटीमीटर की, इसका मास कितना है? 5 kg। और ये जिस मटेरियल से बनी है उस मटेरियल का नाम है आयरन। मतलब मैंने और जानकारी इकट्ठी करना चालू करी। तो मेरे पास सबसे पहले जो आया वो आया 18 सेंटीमीटर, यानी इसके डायमेंशंस। क्या है इसके डायमेंशन? भाई कितना लंबा है, कितना पतला है, कितना छोटा है, कितना एरिया है, कितना वॉल्यूम है, कितना डेंसिटी है, कितना मास है। जब मैं ऐसे पता लगाने लग गया तो यही तो थी इसकी फिजिक्स। उतार लो। ओके, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। मतलब अगर इस लाइन सेगमेंट की बात करें, इस लाइन की बात करें, इस रे की बात करें, तो मेरे को सबसे ज्यादा जो दिखता है, अगर मैंने बोर्ड पे बनाया है, तो वो होती है इसकी लेंथ। क्या होती है? इसकी लेंथ। अब लेंथ जो है, लेंथ जो है, हम अपनी फिजिक्स में इसको बोलते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी। इस लेंथ को बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी है, तो कैसे पता चला कि ये लेंथ है? कैसे पता चला कि ये एक लेंथ है? मैंने तो सिर्फ इतना बोला था 18, और मैंने कह दिया था सेंटीमीटर। अगर मैंने इसी को कह दिया होता 18 kg, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये अभी भी लेंथ बची है? अभी ये हो गया है मेरे ख्याल से मास, और अभी हो गई है ये लेंथ। अगर मैंने बोल दिया होता 18 सेकेंड, तो क्या अभी भी ये लेंथ मास होता? नहीं सर, ये होता टाइम। इसका मतलब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज का कुछ ना कुछ अलग होता है। अब सुनिए, तो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे दो चीजों की जरूरत है। एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे प्यारे दुलारे बच्चों, जरूरत पड़ती है दो चीजों की। एक है n और एक है u। एक है n और एक है u। n का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक होता है u, और उस u को बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट, जो ये दर्शाता है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता हूं मैं x से। x की वैल्यू जानने के लिए मुझे चाहिए एक n और एक u, वेयर n इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड u इज द यूनिट ऑफ फिजिकल वैल्यू, फिजिकल क्वांटिटी। यानी यूनिट बताएगी कि कौन सी है, और n बताएगा कि कितनी है। छापो। चलिए, अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि भाई किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी भाई अगर वही जीरो होगी तो फिर यूनिट कुछ भी नहीं कर पाएगी, और एक होगी यूनिट, जिससे यह पता चलेगा कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। बस अब यहीं से हमारी फिजिकल क्वांटिटी में हम एंट्री लेते हैं और प्रवेश करते हैं। क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी को समझना और समझाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। कब? जब हम बात करते हैं बेसिक फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की। तो फिजिकल क्वांटिटी होती है दो। कौन कौन सी? एक होती है फंडामेंटल और एक होती है डिराइव। अभी देखते हैं, बताते हैं, हम आपको पूरी कहानी समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। अब देखिए, तो हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो हमारी फिजिकल वर्ल्ड के अंदर जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वो हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। कौन कौन सी?
दो। कौन कौन सी? दो दो कैटेगरीज हैं। तो उन कैटेगरीज की बात करें तो पहली जो हमारी कैटेगरी बनती है उसको मैं बोलता हूं फंडामेंटल, क्या बोलता हूं? फंडामेंटल फिजिकल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरी होती हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब आप बोलोगे सर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड, क्या होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने एक चैप्टर पढ़ा था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, याद करो, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको बोला था सेल। कभी पढ़ा होगा 9th या 10th में, जो भी साइंस बायो में पढ़ा होगा। तो वहां पर फंडामेंटल का जो असली मतलब था वो समझ के अगर आपको आ गया तो आप समझ जाओगे कि क्या बताना चाह रहा हूं। फंडामेंटल का असली मतलब जो होता है वो होता है अ थिंग और अ थिंग, कोई भी चीज, या फिर हम बोलें अ कंसेप्ट या अ वर्ड, मतलब कुछ भी फंडामेंटल हो, कोई भी चीज। तो वन विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड फर्दर, जिसको मैं और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और ज्यादा मतलब विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन फर्दर इनटू सिंपलर टर्म्स। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा ये। जैसे मैंने कहा कि व्हाट इज द एरिया, तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या? लंबाई। लंबाई क्या? व्हाट इज लाइफ? लाइफ भैया इंसान, इंसान के अंदर क्या जी रहा है? इंसान के अंदर दिल धड़क रहा है। दिल के अंदर क्या? दिल के सेल हैं। सेल क्या? फंडामेंटल है। इसके आगे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जिस चीज को मैं आगे एक्सप्लेन इनटू सिंपलर टर्म्स नहीं कर सकता उसको बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा। व्हाट इज स्पीड? सर स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज नथिंग बट द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। ठीक है, लेंथ क्या है? टाइम क्या है? दीज कैन नॉट बी एक्सप्लेन फर्दर। स्पीड क्या है? हां पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी ऐसी क्वांटिटी जिनको मैं फर्दर सिंपलर टर्म्स में एक्सप्लेन या डिफाइन नहीं कर सकता, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती हैं। वो फंडामेंटल होती हैं। जो डिराइव्ड होती हैं, उन डिराइव्ड क्वांटिटीज को एक एग्जांपल नहीं लिया मैंने, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, which are explained by, which quantities, which are these quantities which are explained by किसके द्वारा? which are explained by fundamental quantities, which are explained by fundamental quantities are known as derived physical quantities. derived physical quantities, ये बहुत सारी हैं। जैसे फंडामेंटल में फॉर एग्जाम्पल एक दो ले लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला है लेंथ, मास, टाइम, एक्सेट्रा। बहुत सारी होती हैं, अभी इसमें भी बहुत सारी होती हैं। और इसमें फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल स्पीड, वेलोसिटी, एक्सक्लेरेशन, मोमेंटम, एक्सेट्रा।
इसमें भी बहुत सारी होती है, लेकिन फंडामेंटल जिनको फर्दर सिंपलर टर्म्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते और डिराइव जो फंडामेंटल से ही एक्सप्लेन की गई है आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स एंड सॉरी डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। छापो। चलिए, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब क्या है कि फंडामेंटल कौन कौन सी, तो फंडामेंटल हमारे पास देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन फिजिक्स। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन फिजिक्स। तो हमारे पास जो सबसे पहली फंडामेंटल क्वांटिटी आती है वो आती है लेंथ। लेंथ की जगह मास भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ आती है, मेरा फेवरेट लेंथ है लेंथ। फिर आता है मास, फिर आता है तीसरा आता है टाइम, टाइम के बाद आता है टेम्परेचर, फिर पांचवा आता है करंट, करंट के बाद छठा आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और बहुत प्यारा सा जो हमारे पास 7 आता है वो आता है नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन डिराइव क्वांटिटी इतनी सारी है कि जो बात करोगे एनर्जी, वर्क, टॉर्क, जितनी भी चीजें की बात करोगे फिजिक्स में, वो सब डिराइव क्वांटिटीज इन ही फंडामेंटल क्वांटिटीज के थ्रू एक्सप्लेन की गई है। तो पहला है लेंथ। लेंथ का जो सिंबल है वो L, इसका है M, इसका है T, इसका है K, इसका है करंट का कितना होता है A। एक्चुअली करंट का सिंबल A है, I से रिप्रेजेंट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी CD और नंबर ऑफ मोल्स का है MOL। इनके रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ये, इनकी SI यूनिट है मीटर, इनकी SI यूनिट है मीटर, इसकी है kg, इसकी है सेकेंड, इसकी है केल्विन, इसकी है एम्पियर्स, एम्पियर्स के बाद ये है कैंडिला और ये है मोल। छापो। बहुत बढ़िया। अब देखो क्या है, ये आपको समझ में आ गया। हाँ, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम कोई किताबें बोलती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का भी आता है, लेकिन उसकी यूनिट मोल नहीं होती भाई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक। अब क्या है, फंडामेंटल हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। एक और फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। एक और कैटेगरी है हमारे पास जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास है दो। एक होता है प्लेन एंगल, एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। ये एक्सेप्शंस हैं, बस ऐसा समझ लो कि ये सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो हमारे पास क्या है, क्या बोल सकते हैं केमिस्ट्री में होते हैं ना एक्सेप्शंस, वो है। प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन। क्या होती है, रेडियन, और इसकी होती है स्टेरेडियन। क्या होती है, स्टेरेडियन, और इसकी होती है रेडियन। ठीक है, ठीक है, इतना लिख लो। ओके, तो अब आपको एक चीज और बता देता हूं, यहीं पर बता देता हूं कि भाई एक रेडियन में 180 डिग्री होते हैं। एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री है ना।
1 रेडियन या पाई रेडियन, पाई रेडियन में होंगे, कितने होंगे? हाँ, पाई रेडियन में होंगे 180 डिग्री। गुड, सब लोग सो रहे, नहीं तो इधर देखो, इधर देखो, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री और 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री। अब आया समझ में सर? छापो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम कन्वर्ट करते हैं ना एंगल को रेडियन, रेडियन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे लिख लो, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर 1 डिग्री निकालना हो तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इतना छापो। अब ये आप लोगों ने लिख लिया। अब इसके बाद आप लोग हेडिंग लगाएंगे। फंडामेंटल हो गया आपके पास। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन द सिंपलर टर्म्स। अब आप लिखाएंगे हेडिंग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, हेडिंग लगा लें, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। वेट, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब हेडिंग जो लगेगी वो लगेगी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की। व्हाट आर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज? द फिजिकल quantities which are derived from fundamental quantities are called derived physical quantities, and the units of derived physical quantities are called derived units. These are the most important things जो मैं लिख रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज से डिराइव होके फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से डिराइव होके आती हैं, उन क्वांटिटीज को बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। और जो फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट होती हैं डिराइव की, उनको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। ऐसे ही फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट होंगी उनको बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। तो देयरफॉर कितनी फंडामेंटल यूनिट्स हैं? 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और अनलिमिटेड डिराइव्ड यूनिट हो सकती हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले बात करूंगा मैं एरिया, फिर बात करूंगा वॉल्यूम, फिर बात करूंगा मैं स्पीड, वेलोसिटी, फिर बात करूंगा एक्सेलरेशन, फिर बात करूंगा मैं एक्सेलरेशन के बाद बात करूंगा मैं मोमेंटम के बाद करूंगा मैं फोर्स, वर्क, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी,
पोटेंशियल एनर्जी के बाद वोल्टेज, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी के बाद रेजिस्टिविटी, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, थ्रस्ट, प्रेशर, एक्सेट्रा, या और भी लिख सकते हैं स्ट्रेस, स्ट्रेन, टॉर्क, एक्सेट्रा. These all physical quantities are known as derived physical quantities. और एक बात और जान लो कि इनकी यूनिट्स एंड देयर यूनिट्स आर डिराइव्ड यूनिट्स. छाप लो. ओके, अब हमारी जो हेडिंग होगी उस हेडिंग का नाम होगा डायमेंशंस. क्या होगा? डायमेंशन. हेडिंग लगाएंगे हम डायमेंशन, और डायमेंशन समझने के बाद हम करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस. तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायमेंशन की. तो डायमेंशन होते क्या हैं? द डायमेंशंस आर the power raised to the fundamental quantities which express the derived quantities. अब आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया. तो अभी समझाया कहाँ है? अभी तो लिखवाया है. डायमेंशंस का मतलब होता है कि वो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर पावर जिसको एक्सप्लेन करने के लिए, किसको? डिराइव क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमने लिखा है. जैसे स्पीड. स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक, अब सुनो. स्पीड, डिस्टेंस को काय में नापता हूं मैं? लेंथ में. डिस्टेंस एक लेंथ है. लेंथ डिवाइडेड बाय क्या है? टाइम. क्या है? टी. अब देखो लेंथ की पावर कितनी है और टी की पावर कितनी है? नीचे 1. तो अगर मैं स्पीड को लिखना चाहूं तो स्पीड को कैसे लिख सकता हूं? स्पीड इज इक्वल टू एल टी माइनस 1. क्या लिख सकता हूं मैं? एल टी माइनस 1. देखो कैसे, टी ऊपर गया तो टी की पावर कितनी हो गई? -1. एल की पावर 1, एल टी माइनस. अब एक बात बताओ, एक बात तुम मुझे बताओ, क्या कोई स्पीड किसी के मास के ऊपर डिपेंड कर रही है? अबे कहां कर रही है? मास के ऊपर देखो ना. एम कहां है इसमें? अगर मैंने मास बढ़ा दिया तो क्या स्पीड कम हो जाएगी? भाई जितना डिस्टेंस उतने टाइम में कर रही है, तो मास कितना भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता. उससे फर्क नहीं पड़ता. डिस्टेंस उतना. अब मान लो मेरा मास 80 kg है, समझो, और मैं डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूं 800 इन 20 सेकेंड, और तुम्हारा मास 65 kg है और तुम डिस्टेंस कर रहे हो उतना ही 80 अपॉन 20 सेकेंड में. तो बताओ कहां स्पीड में मास का आया इफेक्ट? मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता. आपको यूनिट से समझ में आ रहा है कि मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है. यानी ये जो L है
ये जो टी है ये एक प्रकार के डायमेंशंस हैं, या हम कहें जो फंडामेंटल यूनिट्स के जो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या हैं, डायमेंशंस हैं डिराइव के लिए, जिनकी डायमेंशंस के ऊपर जो पावर लिखी हुई है वो ये दर्शाती है कि वो कितनी पावर में कितने डायमेंशन पे काम कर रहा है। अब बताओ स्पीड लेंथ के कितने डायमेंशन पे काम कर रहा है, एक, और टाइम के -1 और m के 0। यानी हम स्पीड को ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू m0 LT -1 इन द डायमेंशन ऑफ 0 1 -1 इन MLT। छापो।